बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। हम क्वेश्चन तो हल कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले से कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन हम इन दोनों में डिफरेंस नहीं क्लियर कर पाए कि दोनों में अंतर क्या है। मैं आज एक क्वेश्चन के द्वारा आपको यह बताऊंगा कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर है। एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये 10% की दर से 3 वर्ष के लिए किसी को उधार दिए साधारण ब्याज से, जबकि उसी आदमी ने 1,000 रुपये 10% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर से बैंक में जमा किए। तो बताओ ब्याज किस पर अधिक मिलेगा, क्या बराबर मिलेगा? इसके लिए मैं एक ये आपको समझा रहा हूं। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? मैंने पहले भी बताया था। साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र है PRT/100। एक व्यक्ति ने कितने हजार रुपये उधार दिए? 1,000। कितने परसेंट की दर से? 10। पहले हम 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे अपॉन 100। पहले साल का ब्याज कितना हो गया? 10,100 पहले वर्ष के लिए। सेकंड वर्ष के लिए भी सेम यही कंडीशन रहेगी। 1,000 गुणा 10 गुणा 1/100 कितने रुपए हो गए? 100 रुपये। और तीसरे साल के लिए भी यही कंडीशन रहेगी। इस तरीके से वो अपने ब्याज के सवाल को हल करेगा। तो उसने कुल कितना ब्याज लिया? 100 हम तीनों को एक साथ जोड़ लेंगे, कितने रुपए हो गए? 300 रुपये। तो जो कुल मिश्रधन वापस मिला 3 साल बाद, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितने रुपए है? 1,000 रुपये दिए थे, 300 ब्याज के मिले, तो 1,300 रुपये कुल मिलेंगे। परंतु देखिए, मैं यहाँ एक फिर बता देता हूँ। साधारण ब्याज में जो पहले साल का मूलधन होता है वही मूलधन अगले वर्ष का होता है, वही मूलधन उससे अगले वर्ष का होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि चक्रवर्ती ब्याज, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, फर्स्ट वर्ष का ब्याज जो होगा वही फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज एक समान होता है पहले साल का। तो पहले साल का जो ब्याज हुआ वो 100 रुपये हुआ। जब हम चक्रवर्ती ब्याज में अगले वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे, तो जो सेकंड वर्ष का मूलधन होगा, सेकंड वर्ष का मूलधन फर्स्ट वर्ष के मिश्रधन के बराबर होता है। बस यहां ये बात ध्यान रखनी है, जैसे साधारण ब्याज में तो हर वर्ष का मूलधन सेम होता है, परंतु चक्रवर्ती ब्याज में अगले वर्ष का मूलधन पिछले वर्ष का मूलधन प्लस ब्याज दोनों को मिलाकर, जैसे 1,000 प्लस 100 रुपये ब्याज के आए थे, तो 1,100 रुपये वो अगले वर्ष का क्या होगा? मूलधन होगा। फिर हम निकालेंगे सेकंड वर्ष का ब्याज, तो वही सूत्र होगा PRT/100। वहां हमने उसी मूलधन पर लगाया था, लेकिन यहां क्या होगा? जो मूलधन प्लस ब्याज मिलके बना मिश्रधन, उसके द्वारा ही 1 साल का हम ब्याज ज्ञात करेंगे। 2 जीरो कैंसिल, 110 रुपये। यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम बढ़ते चलाएंगे, पहले साल का ब्याज कम होगा, दूसरे साल का ब्याज अधिक होगा, तीसरे साल का और अधिक होगा। सेकंड वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 110 रुपये।
अब यहाँ फिर वही बात आती है, थर्ड वर्ष का जो मूलधन होगा, तीसरे साल का मूलधन सेकंड वर्ष के मिश्रधन के बराबर होगा। जैसे सेकंड वर्ष में कितने थे, 1100 रुपये, 110 रुपये काहे के आए, ब्याज के आए, तो जो मूलधन होगा थर्ड वर्ष का वो कितना होगा, 1210 रुपये होगा। अब थर्ड वर्ष का ब्याज कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला तो वो है ही PRT अपॉन 100, 1210 गुणा 10 गुणा 1 बटे 100, 2 जीरो से 2 कैंसिल हो गई, कितने रुपए आ गया, 121 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का कितना आया था, 100 रुपये, दूसरे साल का कितना आया, 110 रुपये, और तीसरे साल का 121 रुपये। तो कुल ब्याज कितना बैठ गया, 331 रुपये। जबकि साधारण ब्याज कितना आया था, 300 रुपये। तो तुम देख रहे होंगे यहां किसकी वैल्यू ज्यादा हुई, साधारण ब्याज कम हुआ, किससे, चक्रवर्ती ब्याज से। हमेशा याद रखो, चक्रवर्ती ब्याज एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होते हैं। तो कुल मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हम कैसे लिखेंगे, 1000 रुपये तो हमारा मूलधन था, 331 रुपये ब्याज के मिल गए, 331। तो हमारा जो 1000 रुपये का मैंने क्वेश्चन को हल किया था वो साधारण ब्याज सहित साधारण ब्याज की दर से कितना आया था, 1300 रुपये, और चक्रवर्ती के हिसाब से कितना आया, 1331 रुपये। तो हमें बेनिफिट कितना हुआ, 31 रुपये का बेनिफिट हो जाता है। तो याद रखो, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज पहले वर्ष को छोड़कर आगे के वर्षों में उसका जो ब्याज होता है वो मूलधन में जुड़कर अगले वर्ष का मूलधन बन जाता है। हमेशा पहले साल का जो चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज होगा वो समान होगा, जबकि अगले वर्षों का 2 का 3 का 4 का चक्रवर्ती ब्याज हमेशा अधिक होगा। अब मैं यहाँ एक प्रश्न दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन को तुम्हें दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हल करना है। यदि क्वेश्चन हल नहीं होता है कमेंट बॉक्स में लिख देना है, मैं अगले वीडियो में उसके बारे में पुनः समझा दूंगा। 8000 रुपये का 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण व चक्रवर्ती ब्याज में अंतर ज्ञात करो। अपनी बुक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उनको ध्यान से पढ़ो, समझो। मैथ्स के अंदर यही होता है, हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। यह मुझको आशा है तुम्हारी समझ आ गया होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर है। धन्यवाद।